नमस्कार साथियों। तो आज है 6 जुलाई 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्मॉल साइज कंपनी जिसका नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड। बेसिकली कंपनी गोल्ड की व्यापार करते हैं, गोल्ड एक्सपोर्टर कंपनी है दोस्तों। शेयर आज क्लोजिंग लगभग 3.5% नीचे आके। बाय द वे, यहाँ पे जो मेन न्यूज है, कंपनी ना कुछ टाइम पहले बोनस इशू किया था अपने शेयर होल्डर के लिए 1:3 रेशियो में, जिसका एक्स डेट हाल ही में कंपनी एक और नोटिस देके मेंशन किया है 10 जुलाई 2026 को। 10 जुलाई इसकी एक्स डेट है, मतलब शुक्रवार। आज हो गया आपका 6 तारीख, मतलब 7, 8, 9, कल मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये 3 दिन में अगर आपने खरीद लिया तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये 1:3 रेशियो में बोनस पाने के लिए। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे लोग एक मिस्टेक करते हैं। 1:3 रेशियो में बोनस और 3:1 रेशियो में बोनस में बहुत अंतर है। देखिए, 1:3 रेशियो में बोनस का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपके पास या कोई इन्वेस्टर्स के पास इस कंपनी की 3 क्वांटिटी की शेयर है। नोट करना, 3 क्वांटिटी की शेयर है, उसके साथ आपको एक बोनस मिलेगा। तो वो जो 3 पहले था वो बढ़ के हो जाएगा 4, मतलब क्वांटिटी वाइज 3 एक्स्ट्रा ऐड होके 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही रेशियो में मिलेगा। और 3:1 रेशियो में मतलब वो अलग है, एक के साथ आपको 3 मिलेगा, मतलब एक बढ़ के 4 हो जाएगा। समझ आ चुका है फर्क? तो ये हो गया आपका 1:3 रेशियो में बोनस का मतलब है। अच्छा, बाकी बात करें, वैसे तो आज शेयर में थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, बट एक महीने पे शेयर अभी ग्रेजुअली रिकवर कर रहा है। ऑलमोस्ट 12-13% शेयर रिकवर कर चुका है। पिछले 6 महीने में भी 22-23% की रिटर्न दिया है। एक साल की बात करें, शेयर 34% की रिटर्न में है। और पिछले 5 सालों पे भी बहुत ही डिसेंटली कंपनी रिटर्न दिया, वो भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए। बट हाँ, छोटे कंपनी होने के कारण दोस्तों काफी रिस्की ऑप्शन है, तो थोड़ा सा सोच समझ के बढ़िएगा। अब क्योंकि कंपनी फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी, जिस वजह से आपके साथ में शेयर करना पसंद कर रहा हूं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा मार्जिन इसकी काफी इंप्रूव किया है, रेवेन्यू काफी इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया, अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। तो थोड़ा आप लोग डिटेल में स्टडी कर लेना इस कंपनी के बारे में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, वैसे तो शेयर 100 रुपीज के ऊपर स्टेबल लग रहा था। अनफॉर्चुनेटली आज 100 को ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया। आशा रखता हूँ कि कल अगर रिक्लेम कर लिया फर्स्ट आवर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एनबीसीसी को आज 132 करोड़ की एक शानदार ऑर्डर मिला। 132 करोड़ की एक बढ़िया ऑर्डर मिला। और शेयर में वैसे कुछ रिएक्शन तो हमें देखने को नहीं मिला। और पिछले 1 मंथ से शेयर थोड़ा थोड़ा करके करेक्ट हो रहा है। 110 से शेयर गिरते गिरते आज 100 के नीचे आ चुका है। 11-12% की करेक्शन हो चुका है। बीच में काफी, ये भी फैक्ट है कि बीच में काफी रिकवर हो गया था। मतलब जहां पे मार्च पे लो टच किया था 77 पे, वहां से शेयर 45% के ऊपर चल चुका था। सो इमीडिएटली अगर हम बात करें हडल पॉइंट अपर साइड में, अगर वो डिपेंड कर रहा है, कल अगर 100 का लेवल रिक्लेम कर लिया तो 110 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 110 का रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद जो बचेगा उसका लाइफ टाइम हाई, जो कि ऑलमोस्ट 100 वही 20-25 के लेवल के आसपास है, जो कि दिसंबर जनवरी पे हिट किया था 2025 और 26 की शुरू में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अशोक लेलैंड। अब देखिए, अशोक लेलैंड दोस्तों, आपको मैं इसके पहले भी इन्फॉर्म किया था, ये पूरा का पूरा शेयर ब्रेकआउट के लिए तैयार है। कभी भी इसमें एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट होगा, बहुत ही बढ़िया। और शेयर धीरे धीरे करके देखिए, जो ईएमएस है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो आपको पता होगा 20 दिन की ईएमए, 50 दिन की ईएमए, उसको क्रॉस करते करते धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि आप देखिए, इसके पहले 160 के आसपास हडल फेस कर रहा था, फिर हमने देखा 161-62 के आसपास, आज देखिए 166 में पहुंच चुका है। सॉरी, तो शेयर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट स्टेज में है। अब यहाँ पे जो मेन न्यूज निकल के आ रहा है, ध्यान से समझना। अशोक लेलैंड एक कमर्शियल व्हीकल्स मेकर है, ठीक। अब देखिए, अशोक लेलैंड ने देखा कि भाई बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या करें। यहाँ पे एक और कंपनी है, इसका नाम है रोसमेटा रिसाइकलिंग। और ये कंपनी क्या बनाता है पता है? ये भी कमर्शियल व्हीकल्स ही बनाता है, बट कमर्शियल व्हीकल्स में भी वो जो स्क्रैपिंग की व्हीकल्स है, स्क्रैपिंग की व्हीकल्स मतलब मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब घर से वो जो मतलब कूड़ा लेके जाते हैं ना, उसको डंप करते हैं, एक मतलब एक अलग प्रकार की देख एक व्हीकल्स होते हैं, उसमें उसे कहते हैं स्क्रैप व्हीकल्स। तो कंपनी, ये जो कंपनी है रॉसमेटा रिसाइकलिंग, इसके साथ पार्टनरशिप करके ये बनाएगा स्क्रैपिंग व्हीकल्स। समझ आ चुका है? तो कंपनी की बिजनेस और ज्यादा ग्रो करेगा और बढ़ेगा आगे और भी। ठीक है, तो ये एक बहुत सही स्ट्रेटेजी है कंपनी के लिए। और अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें तो अप्रैल मंथ पे शेयर जहां तक पहुंच गया था, तो अगला हडल पॉइंट दोस्तों वही है 180 के आसपास, जो 22 ऑफ अप्रैल पहुंच गया था
180, तो इमीडिएटली अगर 170 क्रॉस कर लिया, जिसका चांस बहुत ज़्यादा लग रहा है इस हफ्ते के अंदर होने की, तो 180 के आसपास शेयर जल्द ही पहुंच सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, जो कि आज लिटरली सबको शॉक कर दिया, बट मुझे नहीं, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ आपको पहले से पता है। जैसे कि अभी आपको मैं कह रहा था कि अशोक लैंड पे ब्रेकआउट होगा, जो इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है। इसके पहले भी आपको मैं बार बार कहा था कि डिक्सॉन, एचएल, केन्स, ये सब ब्रेकआउट की स्टॉक है, सब ब्रेकआउट के लिए तैयार है। डिक्सॉन आज दे दिया, हो सकता है अगले 2-3 दिन में और कुछ शेयर ब्रेकआउट दे देगा। एनएचपीसी का, एनएचपीसी ब्रेकआउट दे दिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ब्रेकआउट दे दिया, कहा था आपको। सो डिक्सॉन में आज सिंपल ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए ब्रेकआउट तो हुआ, ये पहले से पता था, बट कुछ चीज लगता है ना, मतलब एक छोटा सा अगर मतलब वो लगता है, मतलब एक बहुत बड़ा मतलब आग जलाने के लिए एक छोटा सा चिंगारी चाहिए, है ना। वो चिंगारी मिला आज बेसिकली यहीं से। कहां से मिला पता है? इन्वेस्टेक नाम करके जो ब्रोकरेज कंपनी, इन्होंने आके बढ़िया अपग्रेड कर दिया रेटिंग टारगेट, और साथ में कहा कि भाई इसका जो सेकेंड हाफ है फाइनेंशियल 27 की, वो बड़ी बढ़िया निकलेगा, स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ, और साथ में रेटिंग टारगेट भी वैसा ही दे दिया। ये देखिए, एक तो बाई करने की रेटिंग मैं आपको अंडरलाइन करके देता हूँ, बाई करने की रेटिंग दिया है, साथ में जो टारगेट दिया है वो काफी अपसाइड। ये देखिए टारगेट प्राइस दिया है 16,200 पे, मतलब लास्ट डे फ्राइडे के दिन जहां पे शेयर क्लोजिंग दिया था उस हिसाब से 30% ऊपर, 30% अपसाइड टारगेट दिया है 16,200 की। ठीक है, सो जिस वजह से शेयर मतलब एक चिंगारी मिल गया, और ब्रेकआउट की स्टेज में ही था एकदम, पूरा मतलब ब्लास्ट जिसको कहते हैं, सीधा सीधा 863 पॉइंट की जंप, 863 पॉइंट की जंप, परसेंटेज वाइज बात करो ऑलमोस्ट 7% की जंप हमें देखने को मिला, और शेयर सीधा सीधा 13,500 के आसपास पहुंच चुका है। अभी अगर हम बात करें अपसाइड, तो अब देखिए जो अप्रैल की हाई था, मतलब अप्रैल पे जहां तक पहुंच गया था, बीच में रिकवर करते उसको तो क्रॉस कर ही चुका है। अब दोस्तों आगे की जो लेवल है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का तोड़ा है, अब जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है वो सीधा सीधा नवंबर के आसपास जब चल रहा था 15,000 से लेके 15,500 के आसपास। ठीक है, शेयर नेक्स्ट टारगेट बनेगा, लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं। वैसे अच्छी कंपनी, इस टाइप की शेयर मैं कहूंगा हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं आईपीओस की जीएम पे। चलिए, वैसे बहुत सारे आईपीओ तो ओपन हो चुका है, कुछ आके भी ओपन होगा, देखिए। अच्छा, लेजर पावर इंफ्रा 10% की प्रीमियम चल रहा है, डेवसन कैटलिस्ट 38% की प्रीमियम चल रहा है, कुसुमगर 39-40% की प्रीमियम चल रहा है, आईसी इलेक्ट्रिकल 42% की प्रीमियम चल रहा है, नैक पैकेजिंग 9% की प्रीमियम चल रहा है, नोट कर लेना। संपर्क इंडिया लॉजिस्टिक एसएमई आईपीओ ऑलमोस्ट 3% की प्रीमियम, अथर्वा पॉलीप्लास्ट 13% की प्रीमियम चल रहा है, क्रिटिकल टेक 51% को प्रीमियम चल रहा है, तेजा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री 10% की एग्जैक्ट प्रीमियम चल रहा है, बाकी ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है। ओके, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और दोस्तों आज रात की जो 10:30 की वीडियो, मतलब नेक्स्ट वीडियो आएगा इस चैनल पे, प्लीज मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मार्केट किस तरह मूव कर सकते हैं, या पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट, सब कुछ आपको मैं डिटेल में जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो मिस मत करना नेक्स्ट वीडियो। अच्छा दोस्तों, कल रेलवे सेक्टर के ऊपर भी नजर रखना। जैसे कि आपको पता होगा, आपको मैं इन्फॉर्म किया था कि डैक या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो डिफेंस सेक्टर के लिए 52,000 करोड़ के अप्रूवल दे चुका है। आज हमने देखा बहुत सारे ऐसे डिफेंस स्टॉक्स में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है, जैसे कि जेनटेक हो गया, आपके एचएल तो ब्रेकआउट देते देते रह गया, 4,500 क्रॉस ही करने वाले थे, बेल भी थोड़ा सा रिकवर कर गया, बीडीएल मजगांव डॉक रिकवर किया। सो आज देखिए भारत की जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से देखिए कुछ न्यू ट्रेन्स की अनाउंसमेंट किया है। कहां तक, मतलब यहाँ पे रूट एक्सपैंड होगा, यूपी यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड भारत की। ठीक है, सो महाराष्ट्र, यूपी और उत्तराखंड, ये जो रूट है इसको आगे और एक्सपैंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों वो जो मेरा बात याद है ना, सरकार की अब नेक्स्ट टारगेट है 2029 की लोकसभा चुनाव, तो जिसके भी पास जिस भी रेट में शेयर है, सिर्फ 1 से 1.5 साल वेट कर जाइए, बाकी आप खुद ही देख पाएंगे 2027 के एंड से, बट एटलीस्ट 1 से 1.5 साल आपको वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, सो रेलवे सेक्टर में ब्रेकआउट तो होगा, बट थोड़ा टाइम लग सकता है इमीडिएटली। अब ये न्यूज़ के कारण अब कल थोड़ा नजर रखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमने स्टॉक्स देखा, मतलब रेलवेज में टेक्निकल व्यू से एक ब्रेकआउट पैटर्न बना चुके, उनमें से एक है आपके रेल टेल या आरवीएनएल, बार बार थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है 250 के रेंज पे। आईरेफ भी हमने देखा लगभग 95 to 100 रुपीज के रेंज पे आसपास स्ट्रगल कर रहा है, जब तक उस लेवल को क्रॉस कर जाए तब तक थोड़ा मुश्किल है। ओके, अच्छा दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे
बीएससी लिमिटेड, बीएससी को भी कुछ क्वेरीज आ रहा था। देखिए बीएससी की शेयर, जो आपको इसके पहले भी कहा था, आज भी कहूंगा, कंपनी में कोई खराबी नहीं है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वैल्यूएशन अच्छा है, बड़े कंपनी है, सब कुछ सही है। अभी जो शेयर में गिरावट हुआ है रिसेंटली, अगर हम बात करें, जो शेयर हाई टच किया था मई पे, 26 में, मतलब पिछले लगभग वही 1 महीना 10 दिन के आसपास शेयर नीचे करेक्ट हो रहा है। ये दोस्तों बेस्ट चांस है शेयर में एंट्री लेने की। पर दोस्तों हमेशा एक और बात याद रखना, एंट्री लेना बड़ी बात नहीं है। एंट्री लेने में 1-2 सेकंड की बात है, सिर्फ बाई को स्वैप करो, हो जाएगा। बात यह है कि उसके बाद की जो पीरियड है, लोग वहीं पे फंस जाते हैं। आप एंट्री लेने से पहले खुद से 2-3 सवाल पूछिए, क्या मैं इस कंपनी को अगले एटलीस्ट 7 से 8 साल दे सकता हूं, येस और नॉट। अगर शेयर कल मान लीजिए कि यहाँ से और 20% गिर गया या 25% गिर गया, तो भी हम उतना कॉन्फिडेंट है कि इसमें हम बने रह सके, येस और नॉट। ये 2-3 क्वेश्चन सवाल पूछिए, आपका आंसर हर एक सवाल की येस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये येस हुआ ये नो हुआ, नहीं ऐसा नहीं, बोथ साइड येस होना चाहिए, तभी चाहिए जस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखिए कुछ भी हो सकता है, ओके, पोटेंशियल है बट कुछ भी हो सकता है। आई होप कि आपको समझ आ चुका है मेरा बात। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज रात की ताजा अपडेट, पिछले 2 महीने से हमने देखा सरकार ने बहुत सारे शेयर में अपना स्टेक सेल किया। रिसेंटली हमने देखा आईआरएफसी में भी किया है, उसके पहले एनएचपीसी, कोल इंडिया, एनएलसी इंडिया, और भी बहुत सारे शेयर में हो चुका है। ठीक है, सो कल दोस्तों तैयार हो जाइए, खास करके शेयर होल्डर को मैं बता रहा हूं, कोचिन शिपयार्ड में भी सरकार स्टेक सेल करेगा। टोटल 5.04% स्टेक सेल होगा। बाकी डिटेल मैं आपको बता देता हूं, जस्ट अ मिनट। अच्छा, इसमें जो फ्लोर प्राइस रखा गया है, फ्लोर प्राइस रखा गया है 1400 की। आज शेयर अराउंड 1500 पे क्लोजिंग दिया, यानी रफली 7 से 8% नीचे डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में ओएफएस लॉन्च किया है। ठीक है, 2 दिन की ओएफएस है। 7 जुलाई मतलब कल, नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब आप लोगों के लिए परसों यानी 8 जुलाई बुधवार। ठीक है, अच्छा, पहली दिन यानी कल 2.52% बेचा जाएगा। अगर रेस्पॉन्स अच्छा मिला उसके बेस पे नेक्स्ट डे रिमेनिंग स्टेक बेचा जाएगा। समझ आ चुका बात? इतना ही इंफॉर्मेशन था, आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूं। और कोई इस बारे में कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब क्योंकि इस ओएफएस में फ्लोर प्राइस रखा जा रहा है 1400 की, तो वाइडली एक्सपेक्टेशन ये है कि कल शेयर 1400 के आसपास पहुंच सकता है। बट याद रखना वो बस वन टाइम ड्रॉप होगा। ठीक है, मतलब ओएफएस के समय। सो अगर आपके पास इस कंपनी की शेयर है, मतलब कोचिन शिपयार्ड की शेयर है, और कल आपने देखा कि नियरली अबाउट शेयर 1420, या वो डिपेंड करेगा मार्केट की सेंटीमेंट या बाकी सेक्टरल वाइज सेंटीमेंट किस तरफ है, बट आमतौर पे 1420 या 1430 तक तो आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, पहुंच गया तो ज्यादा आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओएफएस हो जाने के बाद, मतलब ओएफएस खत्म हो जाने के बाद ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगा। जैसे कि आपने कोल इंडिया को देखा रिकवर हो गया, एनएचपीसी को आप देखिए रिकवर हो गया, जनरल इंश्योरेंस को आप देखिए रिकवर होगा, तो रिकवर हो जाएगा, थोड़ा वेट करना। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।